ऑपोजिशन का ऐवाने बाला के महाज पर मिलकर लड़ने का इम्कान। सेनेट इंतखाबात में मुत्तफिका उम्मीदवार लाने पर भी गौर। मुश्तरका इलेक्शन लड़ने के बाद सेनेट चेयरमैन भी मुश्तरका लाया जाएगा। पीडीएम सरबराही इजलास में हिकमत अमली तैयार की जाएगी। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के लिए लाहे अमल की तैयारी। अहम बैठक कल होगी। मरियम नवाज जाती उमरा से इस्लामाबाद रवाना। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने गिरफ्तारियां सियासी इंतकाम करार दे दी। कहा ख्वाजा आसिफ को लाडले की फरमाइश पर गिरफ्तार किया गया। ये इंतकाम जारी रहा तो इनकी बारी भी आएगी। मुल्क अनाड़ियों के हाथों में है। मलेशिया में जहाज जब्त होने से जग हंसाई हुई। पीडीएम का मकसद हुकूमत गिराकर अपनी हुकूमत बनाना नहीं, आइन और कानून की बालादस्ती है। अता तारड़ ने कहा एनआरओ के ताने हमें देते हैं, आपका वक्त हिसाब आने वाला है। मिल बांट कर लूट मार हो तो जमहूरियत वरना आमरियत, ये चूरन नहीं बिकने वाला। शहबाज गिल का साद रफीक के बयान पर रद्द अमल। कहा ख्वाजे दागवा डड्डू एक चोर दूसरे चोर की सफाइयां दे रहा है। पारसा ख्वाजा आसिफ के चपड़ासी के अकाउंट से 40 करोड़ निकले हैं। प्राइज बॉन्ड के नाम पर आवाम का पैसा लूटने वाले जमहूरियत के चैंपियन न बने। जरदारी और मौलाना की इमामत में लीगी दरबारी किस नजरिए की बात कर रहे हैं? मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकवान कहती हैं तहरीक इंसाफ का मुकाबला ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन से है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री 13 साल बाद मुकम्मल बहाल। बरामदात में 8 साल बाद इजाफा हुआ। करंट अकाउंट 20 साल बाद सरप्लस। 10 सालों में एंटी करप्शन ने सिर्फ 43 करोड़ रिकवर किए। पीटीआई हुकूमत ने 27 में 206 अरब निकलवा कर खजाने में जमा कराए। ये है तब्दीली। वजीर आजम इमरान खान के करप्शन के खिलाफ जिहाद की वजह से करप्ट लुटेरों की चीखें निकल रही हैं। मुंह जोर महंगाई ने अवाम के छक्के छुड़ा दिए। पेट्रोल, आटा, चीनी, घी, ऑयल, दालें और चावल भी महंगे। होलसेल मार्केट में एक हफ्ते के दौरान दालें 15 रुपए महंगी हो गईं। बासमती चावल की कीमत 10 रुपए फी किलो बढ़ गई। बिजली के एक और झटके के लिए भी अवाम तैयार रहें। 2 रुपए फी यूनिट महंगी किए जाने का इम्कान। वजारत तवानाई ने समरी तैयार कर ली। मंजूरी के लिए इक़्तिसादी राब्ता कमेटी और काबीना को भेजी जाएगी। शुगर माफिया ने एक बार फिर हुकूमत को यरगमाल बना लिया। एक हफ्ते में फी किलो कीमत में 15 रुपए तक इजाफा। कई शहरों में कीमत की सेंचुरी। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं आइंदा ईसीसी इजलास में 5 लाख टन चीनी दरामद करने की समरी पेश की जाएगी। स्टॉक की कमी के बायस टीसीपी ने चीनी की दरामद जल्द शुरू करने का मशवरा दिया। मौसम ठंडा होने के बावजूद ऑपोजिशन सियासी मौसम गर्म करना चाहती है। ज़िमनी इलेक्शन में तमाम सियासी पार्टीज का हिस्सा लेना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की साबिक MNA मियां मुनीर की रिहाइशगाह पर गुफ्तगू। मियां मुनीर के भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। अहले खाना को सब्र की तलकीन। मुश्किल से मुश्किल महाज पर कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली पाक फौज बेमिसाल, दुनिया भी मान गई। 10 ताकतवर तरीन अफवाज की फहरिस्त में शामिल। मुस्लिम ममालिक में नंबर 1 ग्लोबल फायर पावर ने साल 2021 की रैंकिंग जारी कर दी। टॉप 10 में पाकिस्तान वाहिद मुल्क जिसकी ताकत में इजाफा हुआ। पाक फौज ने बड़े दिफाई बजट के हामिल इजराइल, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसी अफवाज को पीछे छोड़ दिया। कोरोना की दूसरी लहर में उतार चढ़ाव। 24 घंटे में 43 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 2521 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 34,701 हो गई। अमवात 10,951 तक जा पहुंची। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में कार्रवाइयां। 32 दुकानें, रेस्टोरेंट्स और कैफे सील। 50,000 से ज्यादा जुर्माने आए। ड्राफ्ट ने बरतानवी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। इजलासों पर इजलास, डेडलाइन पर डेडलाइन, मगर लाहौर में कचरा जूं का तूं। कई मकामात पर गंदगी के ढेर, ताफुन से सांस लेना भी महाल। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट मुलाजमीन की छुट्टी मंसूख। सफाई ऑपरेशन आज भी जारी।
मुतनाज़ा मर्दमशुमारी के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी मैदान में। कराची में आज रैली निकालने की तैयारियां। अनीस कायम खानी की इस्तकबालिया कैंप आमद। कहते हैं MQM ने 2 वजारतों की खातिर कराची वालों का सौदा कर दिया। मुतनाज़ा मर्दमशुमारी मंजूर करके पीठ में छुरा घोंपा गया। ये नस्लों का मसला है। शहरी आज रैली में शरीक हों। रैली के बाद मजीद ऑप्शंस पर गौर करेंगे। PS बाबर उमरकोट में जिमनी मार्के की तैयारियां मुकम्मल। कल पोलिंग होगी। 128 पोलिंग स्टेशंस और 423 पोलिंग बूथ्स कायम। 50 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। CCTV कैमरास नर्स स्टेशन के अंदर और बाहर रेंजर्स तैनात होंगे। PP रहनुमा के इंतकाल के बायस खाली होने वाली नशिस्त पर 12 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी के अमीर अली शाह और GDA के अरबाब गुलाम रहीम में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज की कौमी क्रिकेट पर लीग क्रिकेट को तरजीह। T10 लीग नहीं छोड़ सकता। प्रोफेसर हफीज का PCB को पैगाम। हफीज की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में शिरकत मशकूक। लीग ना छोड़ने वाले खिलाड़ियों को सीरीज से दस्तबरदार होना पड़ेगा। PCB ने वाज़ेह कर दिया। बायो बबल की वजह से T20 क्रिकेटर्स के लिए 3 फरवरी तक रिपोर्ट करना लाजमी करार। कराची में खुश रंग गुले दाऊदी की नुमाइश। आरसू फैली रंगों की बहार। बदलती रुत की नवीद सुनाने लगी। खुश रंग फूलों ने माहौल को खूबसूरत बना दिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ताहिर शब्बीर। मैं हूं नीलम। असद बुलेटिन में हमारे साथ रामीन सैयद भी। आगाज करेंगे अहम खबर से। सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत दीगर अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद का इम्कान है। PDM के सरबराह इजलास में सेनेट इलेक्शन में मुतफिका उम्मीदवार लाने का फैसला मुतवक्के है। जरा बताते हैं कि अपोजिशन चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए भी मुतफिका उम्मीदवार लाएगी। सेनेट इलेक्शन में जोड़ तोड़ PDM हुकूमती इत्तेहादियों से भी राब्ते करने जा रही है। अपोजिशन जमातें सेनेट इंतखाबात के बाद इस्तीफे देंगी। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे आतिफ भट्ट से। आतिफ, क्या फैसले किए जा रहे हैं? जी, अपोजिशन की तमाम जमातों की जानब से सेनेट इंतखाबात लड़ने का फैसला कर लिया गया है और इस हवाले से ये भी तय पा लिया गया है कि सेनेट इंतखाबात से कबल अपोजिशन जमातें जो हैं वो मुस्ताफी नहीं होंगी। सेनेट इंतखाबात में मुतफिका उम्मीदवार लाने के लिए जल्द PDM का सरबराही इजलास जो है वो बुलाया जाएगा और उसमें सेनेट इंतखाबात और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ने के हवाले से एक मतमली तय की जाएगी। PDM में शामिल जमातें जो है वो सेनेट में इंतखाबात में हुकूमत के इत्तेहादी जमातों से भी राब्ता करेंगी। PDM में शामिल जमातें जो है वो मुश्तरका सेनेट इलेक्शन लड़ने के बाद मुश्तरका चेयरमैन सेनेट जो है वो भी उसका उम्मीदवार भी सामने लाएंगी। और जो हमारी जो राय है उसका यही कहना है कि अपोजिशन जमातें हैं वो सेनेट इंतखाबात के बाद मुस्ताफी होंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आतिफ। और अहम खबर यह है कि मरियम नवाज जाती उम्रा से इस्लामाबाद रवाना हो गई हैं। मरियम नवाज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बड़ी बैठक में शरीक होंगी। अपोजिशन 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर अपना एहतजाज के हवाले से लाहे अमल बनाएगी।